अगर सीवान के बैंकों में है आपके खाते और खातों से आप चेक के माध्यम से करते हैं निकासी, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं आपके खातों पर डकैती डालने वाले लोग। यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि फर्जीवाड़ा करने वाले ये 8 युवक जो सीवान के विभिन्न बैंकों में घूमकर डुप्लीकेट चेक बनाकर करते थे फर्जीवाड़ा, जिनकी कारस्तानी की पूरी कहानी बयान कर रही है सीवान पुलिस। सीवान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कई ग्राहकों के द्वारा लाखों रुपए ठगे जाने के कंप्लेन के आधार पर सीवान पुलिस ने सीवान के फर्जी तरीके से कैनरा बैंक से निकाले गए और आरटीजीएस किए गए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि इलाहाबाद बैंक से एक कस्टमर के फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा 49,000 रुपये उनके खाते से निकासी की गई और उन्होंने ये भी बताया ग्राहक ने कि 8 अप्रैल को उनके खाते से 6,50,000 का भी आरटीजीएस हुआ था, जो कि फर्जी निकासी थी। उस आधार पर एक केस दर्ज किया गया था टाउन थाना में 271/2019। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से जाली चेक छापने की प्रिंटर, कंप्यूटर सेट, पेन ड्राइव, जाली चेक, फाड़ा हुआ चेक के टुकड़े और 7 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो इरेजर होता है मिटाने वाला वो और ब्लेड जब्त किया गया है इनके पास से। इन अभियुक्तों के नाम हैं आकाश कुमार, साजिद अली, नीरज कुमार, दीपक कुमार, राजन कुमार, आशीष कुमार, मनीष कुमार, दीपू कुमार। ये सभी सीवान के ही रहने वाले हैं। इनका जो अपराध करने का तरीका था वो ये था कि ये बैंक में जाते थे, किसी भी बैंक में, और जो बैंक का वर्किंग डेस्क होता है उस पर अगर कोई चेक कार्रवाई है तो अंडर प्रोसेस रहता था, तो उस चेक का चेक के फ़ोटो खींच लेते थे अपने मोबाइल के माध्यम से। फिर ये वापस अपने जहाँ पे इनका कंप्यूटर सेट और फोटोशॉप के जो एप्लीकेशंस रखे हुए थे वहाँ जाते थे और उस चेक का जो सिग्नेचर मिल जाता था और इनको चेक का नंबर मिल जाता था। ये लोग पहले से उस बैंक में खाता खोल के रखते थे। विभिन्न बैंकों में इन्होंने खाता खोले हुए हैं और इनको चेक बुक मिले हुए हैं उन बैंकों के। जिन बैंक के कस्टमर के चेक का इनको डिटेल्स फ़ोटो में मिल जाता था, उस बैंक के चेक का ये इस प्रकार से जो चेक का नंबर होता है उसको मिटाकर और एग्जैक्टली यहीं पे फ़ोटोशॉप के द्वारा जिस चेक का वो नंबर लाते थे उसकी अगली सीरीज़ और अकाउंट नंबर डिटेल्स भर देते थे और उसके माध्यम से इन्होंने ये 6.5 लाख जो आपको दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से धोखाधड़ी करके निकासी की। तो इनका यही अपराध करने का तरीका था। अभी तक 8 लोग अरेस्ट हुए हैं और आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि और किन लोगों की मिलीभगत है। बैंक कर्मियों से अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। मिलीभगत जैसा कि मिलीभगत आगे इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हो सकता है, लेकिन उन लोगों की लापरवाही स्पष्ट तौर पे जाहिर है। उनको कम से कम जो 6.5 लाख रुपए अमाउंट अगर आरटीजीएस वो कर रहे थे तो उनको कस्टमर जिसका वो चेक था उससे पूछना चाहिए था कि आपने भेजा है या नहीं। और दूसरा जो लापरवाही उनकी साबित करती है वो ये कि उन्होंने पैन नंबर नहीं लिखा हुआ था कहीं भी, जबकि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन पे पैन नंबर देना आवश्यक है। निश्चित रूप से जो महिला थी जो बैंक अकाउंट का पैसा गायब हुआ, कहाँ के रहने वाली थी? ये महिला संगीता देवी हैं। इनके पति हैं स्वर्गीय अशोक कुमार, जो श्रद्धानंद बाजार टाउन थाना की रहने वाली हैं। इन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई थी। इसी कांड के इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है उनसे रंगदारी की मांग की गई थी और कुछ समय पहले वो भी कांड दर्ज किया गया। ये लोग कहाँ के टाउन के ही रहने वाले हैं? अभी मैं उस पर बोल दूँ। रंगदारी वाला मैटर जो आया था उसमें जो वॉइस आवाज़ सुनने से लग रहा है ऑडियो क्लिप की, इसी में से एक एक्यूज जो राजन है उसी के द्वारा रंगदारी की भी डिमांड की गई थी। किसके बारे में? हाँ, कुछ अभी हम लोग पता कर रहे हैं। कौन है? आकाश कुमार श्रीवास्तव में कुछ राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। आशीष कुमार श्रीवास्तव इस समय क्या है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। और आरटीजीएस जो किए थे वो
मतलब ये लोग खुद से किए थे कि बैंक से हुआ था? बैंक से ही ना होगा, आरटीजीएस खुद से कैसे करेंगे? बैंक जाएंगे भर के देंगे कि ये चेक है, आरटीजीएस कर बैंक देंगे। से लिखता होगा। निश्चित रूप से हम लोग उसका भी अभी बैंक के कर्मचारियों को भी हमने बुलाया है, पूछताछ करेंगे। और कुछ अब आपकी पूछिए। इसमें एक एप्लीकेशन है एडोबी फोटोशॉप, जिसके माध्यम से फ़ोटो को एडिट किया जाता है और इसमें कुछ एक संबंधित फाइल्स मिले हैं पेन ड्राइव सहित, जिसमें कि चेक्स का ब्लैंक फॉर्मेट मिला हुआ है और जिसके माध्यम से ये लोग ओरिजिनल चेक्स को एडिट करके उसका MICR नंबर जो होता है यूनिक नंबर चेक का, उसको ये मॉडिफाई कर देते हैं और फिर उसका यूज़ कर देते हैं फ्रॉड करने के लिए। सर ये हर एक बैंक का अपना अपना ये रखे थे, किसी भी विशेष बैंक का? अभी तक तो जो पता चला है कि इसमें इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक का चेक्स का नंबर इस नाम से सेव किया हुआ है, तो अभी तक इसी 2 बैंक का चेक्स का ये है। बाकी इनके पास से कैनरा बैंक का भी चेक्स मिला हुआ है।